अरे जो इतिहास इन महापुरुषों का, जिनकी झूठी महिमा बनी हुई है विष्णु के अवतारों की, समाज के लोगों ने उनको अपना अपना इष्ट मानकर, अपने अपने महापुरुष मानकर उनकी झूठी महिमा बनाई हुई है। आज तक किसी भी ब्राह्मण ने यह नहीं बताया कि परशुराम जी की मृत्यु कैसे हुई थी, परशुराम जी को किसने मारा था। इन ब्राह्मणों ने सच्चाई को इस कदर छुपाया कि आज गूगल पर भी सर्च करोगे, एआई से पूछोगे तो भी आपको सही जवाब नहीं मिलेगा। परशुराम जी की मृत्यु कैसे हुई, परशुराम को किसने मारा, इन पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, धर्मगुरुओं ने उनकी झूठी महिमा बना के रखी हुई है। और आप सतगुरु रामपाल जी के भगत होने के बावजूद अपनी अज्ञानता पेश करते हुए उनको भगवान का दर्जा दे रहे हैं। अरे कभी पुस्तकें पढ़ी हैं अपने गुरुदेव भगवान की आपने? कभी सत्संग सुने आपने ध्यान से? परशुराम के विषय में सतगुरु रामपाल जी के क्या विचार हैं? आदरणीय डॉक्टर चांद राठी जी, इस पुस्तक को तो आप जानते होंगे। ये पुस्तक देखिएगा, ये ध्यान से देखिएगा डॉक्टर चांद राठी जी, पीछे से भी देख लीजिएगा। इसका नाम है कबीर सागर का सरलार्थ। क्या नाम है? कबीर सागर का सरलार्थ। सन 2016 में इसार जेल से सतगुरु रामपाल जी ने इसको लिखकर भेजा। ये आप सतलोक आश्रम वाले कहते हैं, और आप सतलोक आश्रम वालों ने ही इस पवित्र पुस्तक को सतगुरु रामपाल जी के कर कमल से लिखित बताकर 2016 में इसको प्रिंट करवाकर संगत में भेजा, घर घर में भेजा। आपने 200 रुपए का दिया, ये 200 रुपए का। ये कबीर सागर का सरलार्थ, लेखक जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। और इस कबीर सागर के सरलार्थ के पेज नंबर 596 596 पर, पेज नंबर 596 पर जो आपकी स्क्रीन पर है, क्या लिखा है सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने? मैं आपको स्क्रीन से पढ़कर सुनाता हूं। जीव धर्म बोध, पेज नंबर 105 2013 पर कुछ विशेष ज्ञान है। ये सारी बातें इसी कबीर सागर के सरलार्थ पेज नंबर 596 पर लिखी हुई है। ये पेज नंबर 596 है, सतगुरु रामपाल जी के कर कमल से लिखा हुआ है। और आप जिस परशुराम को भगवान कहकर संबोधित कर रहे हैं, भगवान शब्द की परिभाषा भी आपको याद नहीं है शायद। भगवान उसको कहते हैं जो कभी गलत काम कर ही नहीं सकता। भगवान उसको कहते हैं जो हमेशा परोपकार के काम करे। भगवान उसको कहते हैं जो हमेशा सुख दे, चींटी को भी ना मारे, सौपन में भी किसी की आत्मा ना सताए, लोगों का अच्छा मार्गदर्शन करे, लोगों को भक्ति मार्ग बताए, हर प्रकार की सुविधा दुनिया को उपलब्ध करवाए, उसको कहते हैं भगवान। और आप परशुराम को भगवान कह रहे हैं। अरे संत रामपाल जी के भक्तों ने तो इस सच्चाई को, जो इन ब्राह्मणों ने, धर्म गुरुओं ने जमीन में गाड़ रखी है, अपने गुरु पर विश्वास करके, गुरु का सहारा प्राप्त करके इस सच्चाई को ऊपर आसमान में लेकर आना चाहिए था। और आप जैसे नालायक व्यक्ति अपने आप को संत रामपाल जी का भगत कहते हैं और सच्चाई को और ज्यादा जमीन में दबा रहे हैं, उनको भगवान कह के। किससे डर रहे हो आप? क्यों डर रहे हो? आपका गुरु कोई मांगने खाने वाला भिखारी नहीं है, सारी सृष्टि का राजा है, सारी सृष्टि का मालिक है। और सच के लिए तो मर मिटना सतगुरु रामपाल जी ने सिखाया है। तो परशुराम के विषय में सतगुरु रामपाल जी अपने कर कमल से लिखकर इस कबीर सागर के सरलार्थ के पेज नंबर 596 पर क्या कुछ कह रहे हैं, ध्यान से सुन लो। ये पुस्तक भी देख लो साथ में, कबीर सागर का सरलार्थ। और क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? जीव धर्म बोध, पेज 105 पर कुछ विशेष ज्ञान है। परशुराम को किसने मारा? यह सबसे बड़ी सच्चाई जो धर्म गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने आज तक छुपा रखी है। अब सच्चाई तो भाई आज नहीं तो कल ऊपर आएगी आएगी। अरे कुकर्म तो 21 ब्रह्मांड के स्वामी काल के भी नहीं छुपे, फिर काल के अवतारों के कैसे छुप जाएंगे? परशुराम को किसने मारा? वाणी, ये कबीर सागर में लिखी हुई वाणी परमात्मा दिखा रहे हैं। परशुराम तज द्विज कुल होई,
परशुराम था, ब्राह्मण कुल में उसका जन्म हुआ। परम शत्रु क्षत्रियन का सोई, जो कि क्षत्रियों का परम शत्रु था। छत्री मार नी छत्री कीने, उसने सारी पृथ्वी के क्षत्रियों को मारकर पृथ्वी को छत्री विहीन कर दिया था। सब कर्म करे कमीने। कबीर परमेश्वर जी क्या लिख रहे हैं? सतगुरु रामपाल जी ने फिर से इन वाणियों को लिखा अपने हाथों से कि क्षत्रियों को मार मार कर परशुराम ने सारे के सारे जो कर्म थे वो कमीण कर्म किए, कमीने कर्म। अरे जो व्यक्ति चोरी करता उसको क्या कहेंगे? चोर। जो व्यक्ति डाके डालता उसको क्या कहेंगे? डकैत। जो व्यक्ति गुंडागर्दी करे उसको क्या कहेंगे? गुंडा। और जो व्यक्ति जो कमीने कर्म करे, जो कमीण कर्म करे, उसको क्या कहेंगे? कमीण, कमीना। तो डॉक्टर चांद राठी जी, जिस परशुराम को आप भगवान कहकर संबोधित कर रहे हैं अपनी अज्ञानता के कारण, आपके पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी ने अपने कर कमल से उस परशुराम के विषय में क्या लिखा हुआ है कि परशुराम ने अपनी जिंदगी में सारे के सारे जो कर्म थे वो कमीण कर्म किए, कमीने कर्म किए, कमीने कर्म। परशुराम तज द्विज कुल होई, परम शत्रु क्षत्रियन का सोई। और छत्री मारनी छत्री कीने, सब कर्म करे कमीने। ताके गुण ब्राह्मण गावे, विष्णु अवतार बता सरावे। उस कमीने कर्म करने वाले परशुराम को ये ब्राह्मण उसके गुण गाते हैं, उसकी महिमा करते हैं और उसको विष्णु का अवतार बताते हैं, उसकी सराहना करते हैं। फिर उसकी मृत्यु कैसे हुई? उस परशुराम को कैसे मारा, किसने मारा? हनीवर दीप का राजा जोई, हनुमान का नाना सोई। हनीवर दीप का राजा हनुमान जी का नाना था, बजरंगबली का नाना। हनीवर दीप का राजा सोई, हनुमान का नाना सोई। छत्री चक्रवर्त नाम पदधारा, हनुमान जी के नाना का क्या नाम था? चक्रवर्त। परशुराम को ताने मारा। उस परशुराम को जिसकी मृत्यु को इन ब्राह्मणों ने, धर्म गुरुओं ने छुपा रखा था, कबीर परमेश्वर जी ने दाना दाना गिन रखा है। अब सतगुरु रामपाल जी ने अपने कर कमल से इस कबीर सागर के सरलार्थ में पेज नंबर 596 पर लिखकर बिल्कुल क्लियर कर दिया। अरे इस पुस्तक में सतगुरु रामपाल जी ने ये गूढ़ रहस्य इसलिए नहीं लिखा कि पुस्तक के अंदर ही दब के रह जाए। ये सेवा हम भक्तों को दी है, अपने भक्तों को। अब ये सच्चाई तो ऊपर आएगी भाई, कैसे छुपेगी? तो हनुमान जी के नाना चक्रवर्त ने, जो कि हनीवर द्वीप का राजा था, उसने परशुराम को मारा। हनीवर द्वीप का राजा जोई, हनुमान का नाना सोई। छत्री चक्रवर्त नाम पदधारा, परशुराम को ताने मारा। परशुराम का सब गुण गावे, ताका नाश नहीं बतावे। गुरुदेव कहते हैं ये ब्राह्मण उस परशुराम की महिमा तो करते हैं, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, छत्री मार दिए, लेकिन परशुराम का अंत कैसे हुआ, उसकी मौत कैसे हुई, उसको किसने मारा, इस बात का जिक्र कोई ब्राह्मण नहीं करता। और इस सच्चाई को जमीन में गाड़ दिया गया। आज गूगल भी सर्च करोगे तो नहीं बताएगा, एआई भी नहीं बताएगा। एआई भी ये कहेगा कि आप ये बातें बोलकर भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे एआई, गूगल इन चीजों को ले लेगा, क्योंकि आज तक किसने प्रचार ही नहीं किया? सतगुरु रामपाल जी ने किया। उसके बाद अब उनके भगत करेंगे, अपने गुरु जी के पद चिन्हों पर चलते हुए करेंगे। अब यह सच्चाई ऊपर आएगी धीरे धीरे। तो जिस परशुराम के विषय में सतगुरु रामपाल जी ने अपने कर कमल से इस पुस्तक में साफ साफ लिखा हुआ कि परशुराम ने ताउम्र सारी जिंदगी केवल कमीने कर्म किए, कमीने कर्म। और हनुमान के नाना चक्रवर्त ने परशुराम को मारा। अब यह सच्चाई ऊपर आएगी धीरे धीरे। और आप डॉक्टर चांद राठी जी किस मुंह से आप परशुराम को भगवान कह रहे हैं? गुरु जी कह रहे हैं उसने कमीने कर्म किए, और तुम कह रहे हो कि वो भगवान है। तो गुरु के वचन की उल्लंघना कौन कर रहा है? फिर कहते हो मैं संत रामपाल जी का भगत हूं। अरे संत रामपाल जी का भगत, उनका शिष्य वो है जो उनकी शिक्षाओं पर चले।
अज्ञान और पाखंड को मिटाने के लिए, समाप्त करने के लिए सतगुरु रामपाल जी ने बीड़ा उठाया है। और जब बाप के बच्चे युवा होते हैं, जवान हो जाते हैं, तो बाप उम्मीद करता है कि मेरे बच्चे मेरा सहयोग करेंगे। बाप चाहे कोई भी बिजनेस करे, कोई भी कार्य करे, तो हमारे गुरुदेव भगवान का कार्य है सत भक्ति को ऊपर लेकर आना, छुपी हुई सच्चाई को ऊपर लेकर आना। तो ये उम्मीद गुरुदेव हमसे नहीं करेंगे तो और किससे करेंगे? तो गुरुदेव की आशाओं पर खरे वही उतरेंगे जो गुरुदेव के जो प्रिय होंगे, जो गुरुमुखी होंगे, जिन पर गुरुदेव भगवान का भरपूर आशीर्वाद होगा। अन्यथा यह सच्चाई कहने की हिम्मत कोई कर नहीं सकता सतगुरु के अलावा। वही करेंगे जो सतगुरु के सच्चे शिष्य होंगे, जो जान हथेली पर लेकर चलते होंगे और विश्वास पूर्ण अपने गुरुदेव भगवान पर करेंगे। तो जीव धर्म बोध पेज नंबर 105 पर कुछ विशेष ज्ञान है। परशुराम को किसने मारा? परशुराम तब दिविज कुल होई, परम शत्रु छत्रीन का सोई। छत्री मारनी छत्री कीने, सब कर्म करे कमीने। ताके गुण ब्राह्मण गावे, विष्णु अवतार बता सरावे। हनिवर दीप का राजा जोई, हनुमान का नाना सोई। छत्री चक्रवर्त नाम पद धारा, परशुराम को उसने मारा। और परशुराम का सब गुण गावे, ताका नाश नहीं बतावे। परशुराम का गुण तो सब गाते हैं, लेकिन उसकी मृत्यु कैसे हुई, उसका नाश कैसे हुआ, यह बात कोई नहीं बताता। ये अब बताया परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। भावार्थ, ब्राह्मणों ने बहुत सा मिथ्या प्रचार किया, सच्चाई को छुपाया और झूठ को फैलाया है। जैसे परशुराम ब्राह्मण था, एक समय ब्राह्मणों और क्षत्रियों की लड़ाई हुई, तो ब्राह्मण क्षत्रियों से हार गए। उसका बदला परशुराम ने लिया, लाखों क्षत्रियों को मार डाला। यहां तक प्रचार किया, परंतु यह नहीं बताया कि परशुराम को किसने मारा। परशुराम को हनुमान जी के नाना चक्रवर्त ने मारा था, जो हनिवर द्वीप का राजा था। जो भक्ति शक्ति युक्त आत्माएं होती हैं, वे ही अवतार रूप में जन्म लेती हैं। मृत्यु के उपरांत वे पुनः स्वर्ग स्थान पर चली जाती हैं। स्वर्ग के साथ एक पितरलोक भी है, उसमें निवास करती हैं। वहां से जब चाहे नीचे पृथ्वी पर सशरीर प्रकट हो जाते हैं। जैसे सुखदेव ऋषि शरीर छोड़कर स्वर्ग चला गया था, द्वापर युग में राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाने के लिए विमान में बैठकर आया। इसी प्रकार परशुराम जी का द्वापर युग में आना हुआ था, जब भीष्म के साथ युद्ध हुआ था। क्या साबित कर रहे हैं गुरुदेव भगवान? कि जो भक्ति युक्त आत्माएं होती हैं, काल के द्वारा भेजी जाती हैं अवतार रूप में, यहां अपनी लीला करती हैं, अपने वो कर्म बिगाड़ते हैं और फिर अपना कार्य पूरा करके वो ऊपर चले जाते हैं स्वर्ग में। स्वर्ग के पास में एक पितरलोक है, जहां पर भूत रहते हैं, ये प्रेत रहते हैं, ये पितर रहते हैं। और उस पितरलोक में जाने के बाद वो आत्माएं जब चाहें अपनी भक्ति शक्ति के आधार से, सिद्धि के आधार से पृथ्वी पर पुनः शरीर धारण करके, उसी शरीर को धारण करके कुछ समय के लिए फिर आ सकते हैं, फिर वापस वो चले जाते हैं। और जिस दिन उनकी भक्ति शक्ति समाप्त होती है, फिर वो 84 में गधे कुत्ते सूअर बनते हैं। तो गुरुदेव ने नीचे भावार्थ में ये बातें लिखकर यह भी क्लियर कर दिया कि वो परशुराम, जिसको ब्राह्मण अपना भगवान कहते हैं, और शतलोक आश्रम के मीडिया प्रभारी चांद राठी जी जिसको भगवान कह रहे हैं, भाई वो पितरलोक में बैठा है, वो प्रेत बना हुआ प्रेत, जिसको दुनिया भगवान मानकर पूज रही है। वो त्रेता वाला परशुराम जो द्वापर में फिर से आया था, भीष्म पिता मां को उसने अपना जो है चेला बनाया था, वो पितरलोक से आया था द्वापर युग में, वो पितरलोक में है, वो प्रेत बना हुआ है।